तो सबसे पहले अमिताभ ओझा आपके पास आते हुए, हालांकि ये नीतीश कुमार ही थे जो अब तक कांग्रेस पर या पूरे इंडिया गठबंधन पर ही सीट शेयरिंग को लेकर देरी का आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन कल उनका बयान आया है कि सब समय पर हो जाएगा, चिंता मत करिए। तो वाकई जो सीटों की उलझने हैं वो सुलझ रही हैं। अगर मैं शुरुआत बिहार से ही करूं तो बिहार का ही समीकरण समझा दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कल नीतीश कुमार का जो बयान आया था वो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार ये बयान आया था। हालांकि इससे पहले उनके ही मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगी और पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे विजेंद्र यादव हों या फिर विजय चौधरी हों, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि बहुत लेट हो रहा है और सीटों का बंटवारा इससे पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। हालांकि अभी अगर देखें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंडिया अलायंस में काफ़ी ज़्यादा जो यहाँ पे खींचतान चल रही है, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी जो हो गई है, जेडीयू इस बात पे टिका हुआ है कि वो 17-16 सीट उसकी सीटिंग एमपी हैं, जबकि एक सीट पे वो सेकंड विनर थी, तो इस वजह सेकंड रनर अप थी, तो इसलिए वो 17 सीट इस पे 17 सीट से कम नहीं चाहिए। वहीं आरजेडी का भी रुख यही है कि वो भी 17 सीट से कम नहीं करेगा, और ऐसे में 17 से 34 सीट हो जाती है। जबकि जो वामपंथी पार्टी जो सहयोगी दल है यहाँ पे, उसमें भाकपा माले ने जहाँ 5 सीट का दावा ठोका है, वहीं सीपीआई ने अभी तक 3 सीट का दावा ठोका है, 3 सीट उन्होंने कहा है। तो टोटल, और माकपा की तरफ से 2 सीट का कहा गया, तो टोटल जो महागठबंधन में जो सीटों का आंकड़ा जो कहेंगे इंडिया गठबंधन में, तो वो 54 पहुंच गया, जबकि बिहार में 40 सीट है। तो निश्चित तौर पे उसे सुलझाना अभी संभव नहीं है। हालांकि कांग्रेस जो प्रदेश अध्यक्ष है, कल वो पटना में थे और कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा था कि खरवास के बाद हम फिर बैठेंगे और फिर सीटों का जो तालमेल है उसे फिर हम लोग उस पर बात करेंगे और उसके बाद सुलझा लेंगे। क्योंकि जेडीयू ने साफ कर दिया था कि वो इस मुद्दे को, जो सहयोगी दल है इंडिया अलायंस के, उनसे वो बात नहीं करेगी। वो जो भी बात करना है उन्हें वो आरजेडी से बात करे। जेडीयू ने अपनी बात बता दी है कि वो 17 सीटों से कम समझौता पे नहीं करेगी। तो निश्चित तौर पे ये विवाद अभी थमने का नाम नहीं है। हो सकता है खरवास के बाद फिर पार्टी बैठे और कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस को इसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि 10 सीटों का उन्होंने मांग किया था, और जो अभी तक जो समीकरण आ रहा था कि 4 सीट से ज़्यादा नहीं देने पर बात चल रही है। क्योंकि पिछले बार की अगर हम 2019 के अगर हम आंकड़ों को देखें तो उसमें जहां 39 सीटें आई थी एनडीए अलायंस को, सिर्फ कांग्रेस ने 1 सीट जीती थी, किशनगंज की सीट, जबकि आरजेडी की तरफ से कोई भी उनका उम्मीदवार नहीं जीत पाया था। तो ऐसे में कांग्रेस का भी दावा मजबूत बनता है। जो सीमांचल जो उन्होंने 10 सीटें दी हैं, जो मीटिंग में जो दिल्ली में बैठक हुई थी उसमें 10 सीटों की बात कही गई थी, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपनी सीटों के साथ समझौता करना पड़ सकता है। हालांकि देखने वाली बात हुई कि जिस तरीके से वामपंथी पार्टियां, जिनका इस बार पिछले विधानसभा चुनाव में उनका प्रतिशत वोट परसेंटेज काफ़ी अच्छा रहा था, और इसी तरीके से उनका दावा भी उन्होंने अपना दावा भी जता रहे हैं, और तमाम जो सीटें हैं उसकी लिस्ट भी उन्होंने सौंप दी है। लेकिन कल जब मुख्यमंत्री से ये पूछा गया था कि सीटों को लेके क्या है, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि समय आने पे सब सुलझ जाएगा। देखिए, माना यह भी जा रहा है कि बिहार में 14 के बाद खरवास जब खत्म होगा तो उसके बाद जो समीकरण की बात करें या फिर जो सीटों का तालमेल की बात करें, तो कुछ शुभ काम होता है, तो हो सकता है उसके बाद फिर इनकी बैठकों का दौर शुरू हो, उसके बाद कोई इसका नतीजा निकले। ठीक है, तो ऐसे में अब देखना होगा कि ऑल इज वेल का संदेश देने वाले जो नीतीश कुमार हैं, उनके दावों में कितनी सच्चाई नजर आती है जब सीट शेयरिंग को लेकर किसी फाइनल फॉर्मूले पर वो पहुंचेंगे।